सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। सभी 10वीं के छात्रों को नमस्कार। आज जो है समरूप त्रिभुज, तो पहले दूसरे पे कल जो अपन पढ़े उसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम से शुरुआत किया। विलोम के बाद त्रिभुज का कोण समद्विभाजक गुणधर्म का उपयोग करके उदाहरण हल किए। उसके बाद उसका विलोम और तीन समांतर रेखाओं के अंतःखंड प्रमेय से उदाहरण हल किए, प्रमेय भी देखा। आज जो है अपन समरूप त्रिभुज, समरूप ये शब्द अपन शुरुआत में ही पढ़े थे। जब भी प्रकरण शुरू किया था तो तुम्हें बताया था मैंने समरूप और सर्वांग समता में क्या भिन्नता है। तो समरूप, समरूप मतलब एक जैसा दिखाई देना। जैसा बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। छोटा हाथी बड़ा हाथी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। पिताजी और लड़का कैसा होता है, समरूप होते हैं। तो समरूप इसका अर्थ होता है एक जैसा दिखाई देना, समानता नहीं। मत समरूप दिखाने के लिए अपने को क्या आवश्यक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप यदि दिखाना हो तो क्या जरूरी है, उनके जो कोण है वो समान होने चाहिए। कोण ए सर्वांग समकोण डी, कोण बी सर्वांग समकोण ई, कोण सी सर्वांग समकोण एफ, मतलब उनके जो कोण है वो समान होना चाहिए। और उनकी भुजाओं का अनुपात ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। कोणों के आधार से मतलब कोण सर्वांग सम होना चाहिए और भुजाओं के आधार से भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, तभी वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। और वही यहाँ पर दिया हुआ है, कोण ए समान कोण डी, कोण बी समान कोण ई, कोण सी समान कोण एफ। और ए बी बटे डी अनुपात समान है, किसके समान, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, भुजाओं का अनुपात भी समान है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप है। फिर इसके आगे क्या दिया है, कसौटियाँ दी है, समरूपता की कसौटियाँ। त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी अपन देखे 9वीं कक्षा में देखा था। वो कसौटियाँ 4 थी, इसमें कितनी है, 3 ही कसौटियाँ है। पहली कसौटी है को पहली कसौटी है को या को कसौटी। इसमें दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक की संगति के अनुसार बनने वाले तीनों संगत कोण के सर्वांग सम हो तो वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। मैं यहाँ पर कोण ए समान कौन सा कोण है, पी, कोण बी के समान कोण क्यू और कोण सी के समान कोण आर। या दो कोण समान हो, कोण ए के समान कोण पी हो, कोण बी के समान कोण क्यू हो, तो तीसरा कोण अपने आप समान होता है। इसलिए दोनों कसौटियाँ एक ही है, खाली इसमें कोको का अर्थ होता है तीनों कोण और इसका कोको का अर्थ होता है 2 कोण। तो दोनों दिया गया है, किसी एक त्रिभुज की 2 कोण यदि दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के सर्वांग सम हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें क्या दिया था, 2 त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई संगति के अनुसार बनने वाले तीनों संगत कोण यदि सर्वांग सम हो तो वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। वो इसका आधार से ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, कोको या कोको कसौटी के अनुसार। मैं इस कसौटी का उदाहरण दिया हुआ है, इस पर आधारित एक उदाहरण है। क्या दिया है, कोण एबीसी में ये जो कोण है, कोण एबीसी का माप कितना है, 75। त्रिभुज एबीसी में कोण बी का माप है 75 और कोण डीईसी में कोण डी का माप है 75, मतलब दोनों कोण समान है। और ये दोनों त्रिभुज जो है कौन सी कसौटी के अनुसार समरूप है,
ये अपने को पूछा गया है। और संगति कौन सी उपयोग में लाई जाएगी या कौन सी संगति का उपयोग कर सकते हैं इसमें। और दोनों त्रिभुज में देखो, अभी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC दोनों में क्या दिया है, कोण ABC मतलब B कोण समान कौन सा है, D, वही लिखा हुआ है। कोण ABC सर्वांग सम कोण EDC दत्त में मतलब दी गई जानकारी में दिया गया है। और दूसरा क्या है, कोण ACB सर्वांग सम कोण ECD समान कोण है, कारण दोनों का सामान्य कोण है वो। और ये जो संगति है ABC संगति, अभी A के समान कौन सा कोण आएगा, A के समान आएगा E, कौन सा आएगा E, और B के समान D और C दोनों के लिए एक ही है। मतलब ABC संगति EDC के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDC, ये ज्ञात हो जाएगा। कारण कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर, कोको कसौटी। कौन सी कसौटी लगेगी, कोको, कारण उसका ही उदाहरण है वो कोको कसौटी का, इसलिए तुम यहाँ पर बताने के लिए आसान है। तो इसके बाद दूसरी कसौटी है भू को भू। कौन सी कसौटी है, भू को भू। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई की संगति के अनुसार यदि उनकी संगत भुजाओं की दो जोड़ियां समानुपात में हो और उन भुजाओं में समाविष्ट कोण सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। कौन सी कसौटी है, भू को भू। भू को भू मतलब भुजा कोण भुजा, दो भुजा दिखाई दे रही। तुम्हें मालूम है दो त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए उनका अनुपात लेना जरूरी है। मैं यहाँ पर अनुपात कौन सा है, KL बटे RS। KL कितना है, 1 है, और RS कितना है, 1.5 है। मतलब 1 बटे 1.5 दशमलव हटा दो तो 10 बटे 15 हो जाएगा। तो 10 बटे 15 को 5 से भाग दिया तो 2 बटे 3 आएगा। मतलब इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2 बटे 3। और इन दोनों का अनुपात LM बटे ST, इन दोनों का भी अनुपात कितना आएगा, 2 बटे 3। मतलब दोनों का अनुपात समान है। और इन दोनों भुजाओं में समाविष्ट कोण कौन सा है, दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है वो L है, इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा कोण है, S है। तो इसलिए समाविष्ट होना जरूरी है। K और R नहीं चलेगा, M और T ये भी नहीं चलेगा। तो कौन सा, L और S यही कोण होना चाहिए। ये दोनों भुजाओं के बीच में समाविष्ट होना चाहिए। और ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान है और उनमें समाविष्ट कोण भी समान है। तो ये दोनों जो त्रिभुज है ये भू को भू कसौटी के अनुसार समरूप है। भू को भू कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप है। उस पर आधारित भी उदाहरण अपन देखने वाले हैं। क्या है उदाहरण, संलग्न आकृति में रेख AC और BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये जो दोनों त्रिभुज है इसमें क्या है, AC और BD ये दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, P बिंदु में। P बिंदु में प्रतिच्छेदित करते हैं। और उनके भुजाओं का अनुपात AP बटे CP बराबर BP बटे DP। भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है। तो क्या सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, ये सिद्ध करना है। अभी क्या दिया है अपने को, भुजाओं का अनुपात दिया है और सिद्ध करना है दो त्रिभुज समरूप। खाली भुजाओं के अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो खाली भू कसौटी से नहीं समरूप हो सकते। और इसमें और तीसरा ढूंढना पड़ेगा कि भुजा है या कोण है। मैं भी आकृति में देखो, अभी हल करते हैं अपन। त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDP, इन दोनों में जो दत्त में दिया गया है अपने को वो लिखने का, AP बटे CP बराबर BP बटे DP दत्त से। और दूसरा ये जो कोण है APB सर्वांग सम कोण CPD, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए वो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये APB सर्वांग सम CPD
दोनों जो है सर्व शीर्षाभिमुख कोण है। मैं एपीबी ए, अभी देखो ए के समान कौन सा कोण है, ए के समान है सी, बी के समान है डी और पी दोनों के लिए कॉमन है। तो इसलिए लिखते समय ए बी पी समरूप संगति ए बी पी संगति सी पी डी के अनुसार एपीबी सर्वांग समरूप सीडीपी के अनुसार दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। एबीपी त्रिभुज समरूप सीडीपी, कारण भू को भू कसौटी। कौन सी कसौटी, भू को भू कसौटी। मतलब इस उदाहरण और कसौटी अपन साथ में लिया तो यहाँ पर तुम्हें बताने के लिए आसान है, परंतु एग्जाम में यदि आया है सवाल तो उसमें तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा कौन सी कसौटी अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आकृति का अच्छी तरह निरीक्षण करने का, आकृति में उसका आंसर है। तो अभी इसके बाद की जो कसौटी है तीसरी, भू भू कसौटी। भू 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 मतलब भुजा 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 कसौटी। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एक की संगति के अनुसार जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपात में हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज भू भू कसौटी के अनुसार समरूप है, क्योंकि उनके भुजाओं का अनुपात पी क्यू बटे एक्स वाई, क्यू आर बटे वाई जेड और पी आर बटे एक्स एल, इनका अनुपात यदि समान हो तो ये दोनों त्रिभुज भू 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 कसौटी के अनुसार समरूप होते हैं। इसका आधारित उदाहरण है। क्या है उदाहरण, दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है। ये जो जानकारी दी गई अपने को त्रिभुजों की वो समरूप है तो किस कसौटी के अनुसार है ये अपने को लिखना है, और संगति भी लिखना है। कौन सी संगति से हो, क्योंकि संगति लिखना आता है तो समरूपता भी लिखना आसान है। तो अभी देखते हैं अपन जो जानकारी दी गई है। पी क्यू का मान कितना दिया है, 6 दिया है। एल एम का मान कितना दिया है, 3 दिया है। क्यू आर का मान कितना दिया है, 8 दिया है। एम एन का मान दिया है 4, पी आर का मान दिया है 10, एल एन का मान दिया है 5। अभी पी क्यू बटे एल एम लेते हैं। पी क्यू बटे एल एम मतलब 6 बटे 3, 6 बटे 3 3 से भाग दे दो, 3 गुना 2 6 मतलब 2 बटे 1, इसको नंबर दिया 1। दूसरा भुजाओं का अनुपात लो, क्यू आर बटे एम एन बराबर 8 बटे 4, 4 से भाग दे दो, 4 2 8, 4 1 4 मतलब 2 बटे 1, इसको नंबर 2 दो। फिर तीसरा पी आर बटे एल एन, पी आर का मान है 10, एल एन का मान है 5, 10 बटे 5, 5 से भाग दिया 2 बटे 1, इसको नंबर दिया 3। अभी 1 2 3 का निरीक्षण करो, इनमें क्या समान है, 2 बटे 1, 2 बटे 1 और 2 बटे 1 तीनों में समान है, और तीनों में 2 बटे 1 समान है। इसीलिए यहाँ पर 1 2 और 3 से पी क्यू बटे क्यू एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन बराबर पी आर बटे एल एन, मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा आया, समान आया। और भुजाओं का अनुपात समान है 1 2 3 से, तो ये जो दोनों त्रिभुज है वो पी क्यू आर संगति एल एम एन, पी क्यू आर संगति, ये जो चिन्ह है इसका अर्थ होता है संगति, एल एम एन के अनुसार दोनों त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर समरूप एल एम एन, दोनों त्रिभुज समरूप है, कारण भू 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 कसौटी के अनुसार। मतलब ये जो अपन तीनों कसौटियाँ देखी, इन तीनों कसौटियाँ में पहली कसौटी थी कोको को या कोको, दूसरी कसौटी थी भू को भू और तीसरी कसौटी थी भू भू भू। तीनों कसौटियों के आधारित उदाहरण में देखे अपन। तो इसके बाद अभी आगे समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म। समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म जो है 3 गुणधर्म है। कौन कौन सा, पहला है परावर्तकता, दूसरा है सममिति और तीसरा है संक्रामकता। 3 गुणधर्म है। परावर्तकता ये जो गुणधर्म है, जैसा अपन रोज आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा अपना जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, मतलब उसको कहते हैं परावर्तन। परावर्तक मतलब स्वयं अपन जो है जैसा है वैसा ही दिखाई देते हैं,
उसी प्रकार त्रिभुज जो होता है, प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, स्वयं समरूप होता है। दूसरा जो गुणधर्म है, जैसे जुड़वा भाई होते हैं या दो समान, जैसे छोटा हाथी बड़ा हाथी होता है तो बड़ा हाथी छोटे हाथी के समरूप होता है, तो छोटा हाथी बड़ा हाथी के समरूप होता है। उसी प्रकार त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है तो डीईएफ भी क्या होगा, एबीसी के समरूप होगा। पहला दूसरे के समरूप है तो दूसरा भी पहले के समरूप होगा। यह कौन सा गुणधर्म है, सममिति। कौन सा गुणधर्म है, सममिति। तीसरा संक्रामकता। संक्रामकता जो है, इसमें यदि जैसे पहला दूसरे के समान हो, दूसरा तीसरे के समान हो, समरूप हो, तो तीसरा पहले के समरूप होता है। मतलब यदि त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप है और डीईएफ जीएचआई के समरूप है तो एबीसी जो है पहला वो तीसरे के समरूप होगा, जीएचआई के समरूप होगा। तो इसको कहते हैं संक्रामकता गुणधर्म। ये तीनों जो गुणधर्म है वो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म है। सर्वांग समता के गुणधर्म अलग होते हैं। तो ये जो तीनों गुणधर्म है इसका उपयोग भी होता है। अभी क्षेत्रफल प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। क्या है प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये जो प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुज, यहां तक क्या है, यहां तक दत्त है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। ये जो है वो साध्य है। आधा भाग जो होता है थोड़ा वो दत्त होता है और आधा भाग साध्य होता है। वो प्रमेय को बार बार पढ़ने का, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक। एक बार प्रमेय ध्यान में आ गया तो पहले क्या करने का, पहले आकृति बनाने का। आकृति नहीं बनाई और दत्त साध्य उपपत्ति कितनी भी अच्छी तरह लिखा तो नंबर कितना मिलेगा, 0, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी प्रमेय हल करते समय पहले क्या करने का, आकृति बनाने का। और आकृति बनाई तो आधा प्रमेय अपना हल हो जाएगा। मैं इसमें देखो कैसे आकृति बनाई गई है, दो समरूप त्रिभुज। अभी दो त्रिभुज कौन से है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज समरूप बनाए। फिर पहले त्रिभुज की ऊंचाई है एडी और दूसरे की ऊंचाई है पी एस। फिर उसके बाद दो त्रिभुज समरूप है, उनकी ऊंचाई भी दी गई है और साध्य में अपने को जो सिद्ध करना है, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। क्षेत्रफलों का अनुपात और उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। संगत भुजा कौन सी है, ए बी की संगत भुजा पी क्यू है तो उनके वर्गों का अनुपात, बी सी के संगत भुजा क्यू आर है उनके वर्गों का अनुपात, और ए सी की संगत भुजा पी आर है उनके वर्गों का अनुपात। इस तरह से उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो अभी इसकी उपपत्ति की ओर जाते हैं अपन। देखो उपपत्ति में क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अभी अपन शुरुआत में जब ये प्रकरण शुरू किया था उसमें पहला ही गुणधर्म था अपना कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये पहला ही गुणधर्म था। उस गुणधर्म का उपयोग यहाँ पर करना है अपने को। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका आधार है बीसी और ऊंचाई है एडी, इसका आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एस। तो आधार और ऊंचाई दोनों का गुणनफल बीसी गुना एडी बटे इसका भी आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एस, आधार और ऊंचाई के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये पहला गुणधर्म का उपयोग किया अपन। फिर उनका दोनों का आधार जो है उसको अलग किया, बी सी बटे क्यू आर गुना ए डी बटे पी एस, बी सी बटे क्यू आर गुना ए डी बटे पी एस, इसको दिया 1 नंबर। फिर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस, इन दोनों त्रिभुजों का निरीक्षण करो। इसमें बी कोण समान कौन सा कोण है, क्यू,
और डी कोण के समान एस, कारण ये लंब के कारण प्रत्येक का माप कितना होगा, 90 अंश होगा, और दोनों का 90 अंश माप है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है कोको कसौटी के अनुसार समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कोको कसौटी के अनुसार समरूप है। वही लिखा है, कोण बी के समान कोण क्यू है, कोण एडीबी बराबर कोण पीएसक्यू बराबर 90। ये लंब है, इसलिए दोनों का माप कितना होगा, 90 अंश। तो दोनों त्रिभुज कौन सी कसौटी के अनुसार समरूप है, कोको कसौटी के अनुसार। ए बी डी समरूप पी क्यू एस, क्योंकि ये दोनों कोण है, इसलिए कोको कसौटी का उपयोग करके दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया गया है। फिर दो त्रिभुज समरूप हुए तो उनकी भुजाओं का अनुपात लेना पड़ता है। वो भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, ये देखो इधर एडी पहला और तीसरा, एडी और इसका पहला और तीसरा क्या है, पी एस, एडी बटे पी एस, पहला और दूसरा ए बी और पहला और दूसरा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, मतलब इनके भुजाओं का अनुपात लिया, इसको नंबर दिया 2। परंतु आपने को उदाहरण में दिया था, प्रमेय में दिया था, क्या दिया था कि दो त्रिभुज समरूप है। दो त्रिभुज कैसे है, समरूप है, ये दत्त में दिया हुआ है अपने को, और इसीलिए यहाँ पर परंतु त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात लेने का, पहला दूसरा क्या है, ए बी, पहला दूसरा पी क्यू, मतलब ए बी बटे पी क्यू, दूसरा तीसरा बी सी, दूसरा तीसरा क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, पहला तीसरा ए सी, पहला तीसरा पी आर, ए सी बटे पी आर, मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये जो भुजाओं का अनुपात है ये समान है, क्योंकि दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। इसको नंबर दिया 3। 1, 2 और 3 का निरीक्षण करो, 1, 2 और 3 का निरीक्षण करो, क्या समान है उसमें, 1, 2, 3 में क्या समान है। ये देखो, एक में दिया है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर 2 में है क्या, नहीं है, तीसरे में है बी सी बटे क्यू आर। ए डी बटे पी एस दूसरे में है क्या, है, ए डी बटे पी एस दूसरे में है, बी सी बटे क्यू आर तीसरे में है, और दूसरे में क्या है, ए बी बटे पी क्यू है। ए बी बटे पी क्यू पहले में है क्या, नहीं है, तो ए बी बटे पी क्यू तीसरे में है, मतलब बी सी बटे क्यू आर के समान ए बी बटे पी क्यू है, और ए बी बटे पी क्यू के समान क्या है, ए डी बटे पी एस है। तो 1, 2 और 3 से, 1, 2, 3 से क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर गुना ए डी बटे पी एस है। तो ए डी बटे पी एस की जगह क्या रखा गया है, बी सी बटे क्यू आर रखा गया है। अपन 1, 2, 3 से वो ज्ञात किया, बी सी बटे क्यू आर मतलब बी सी गुना बी सी क्या होगा, बी सी का वर्ग होगा, और क्यू आर गुना क्यू आर क्या होगा, क्यू आर का वर्ग होगा। इस तरह से ये पहला सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे जो भुजाओं का वर्ग है, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग और ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग, ये भी अपन सिद्ध कर सकते हैं, और इसके आधार से ये जो प्रमेय है ये सिद्ध हो गया। जो अपने को सिद्ध करना था वो देखो क्या सिद्ध करना था, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और यही अपन अभी सिद्ध किया वही, और ये देखो ये सेम है। तो इसके आधार से अपन एक उदाहरण देखते हैं अभी। हाँ, उदाहरण क्या दिया है, प्रश्न संग्रह 1.4 का उदाहरण है वो। उसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का मान दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 80 और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया है 125, और उनका भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है अपने को। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ क्या होती है इस सवाल हल करने में, क्योंकि समरूप और क्षेत्रफलों का अनुपात ये दोनों भी अलग है। पहला जो गुणधर्म था, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, परंतु यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और तुम लोग क्या गलतियाँ करते हो
कि ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर ये वर्ग लिखना ही भूल जाते हो, क्योंकि वो प्रमेय तुम ध्यान में नहीं रखते, खाली क्षेत्रफलों का अनुपात ध्यान में रखते हैं और ऊंचाई समान नहीं तो आधार समान लिख देते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, समरूप हो तो कभी भी उनकी भुजाओं का वर्ग ही लेना चाहिए, और वर्ग नहीं लिया तो अपना सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। फिर उनका क्षेत्रफलों का मान रखो, ABC का कितना है 80, वो मान रखा। PQR का कितना है 125, वो मान रखा, बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। 80 मतलब 16 गुना 5 और 125 मतलब 25 गुना 5, 5 5 दोनों का कट जाएगा तो क्या रहेगा 16 बटे 25 रहेगा। 16 बटे 25 बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। 16 किसका वर्ग है 4 का और 25 5 का, 4 का वर्ग बटे 5 का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। सभी का वर्ग हटा दो तो क्या आएगा 4 बटे 5 बराबर AB बटे PQ। फिर AB बटे PQ का जो अनुपात है वो कितना आया 4:5। और वही पूछा है अपने को, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, तो भुजाओं का अनुपात कितना आया 4:5। इस तरह से अपन कितने भी सवाल हो इस प्रमेय के आधार से हल कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें क्षेत्रफल का मान डायरेक्ट दिया था, इस उदाहरण में क्या दिया है, इस उदाहरण में दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का मान नहीं दिया है। तो क्या दिया है, तो 9 गुना PQR का क्षेत्रफल है और 16 गुना LMN का क्षेत्रफल है, और QR भुजा का मान दिया हुआ है 20, तो MN भुजा का मान ज्ञात करो। दो त्रिभुज समरूप है इसमें भी, और दो त्रिभुज समरूप है इसलिए उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मत त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर MN का वर्ग बटे QR का वर्ग, कारण समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से। फिर मान रखा 9 एरिया त्रिभुज PQR बराबर 16 एरिया ऑफ त्रिभुज LMN दत्त में दिया हुआ है, जो जानकारी दी गई है उसमें दिया हुआ है। फिर ये जो 16 है गुना इस साइड में आया तो भाग हो जाएगा, 9 बटे 16 हो जाएगा, और ये जो PQR का क्षेत्रफल है और उस साइड में गया तो वो भी भाग हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इसको 2 नंबर दे दिया, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 1 बराबर इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात है। कितना निकाला अपन क्षेत्रफल का अनुपात 9 बटे 16, 2 में दिया है। मैं 1 और 2 से 9 बटे 16 बराबर MN का वर्ग बटे QR का वर्ग। 9 किसका वर्ग है 3 का और 16 किसका वर्ग है 4 का, बराबर MN का वर्ग बटे QR का वर्ग। सभी का वर्ग हटा दो तो क्या रहेगा 3 बटे 4 बराबर MN बटे QR। फिर तिरक गुना करो, 4 गुना MN 3 गुना QR। QR का मान दिया है अपने को 20, 3 गुना 20 मतलब 60, और ये 4 गुना है तो भाग हो जाएगा, 60 बटे 4 बराबर 15। तो MN का मान कितना आया 15, और वही मान अपने को पूछा है MN का मान ज्ञात करो। इस तरह से अपन क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे आधारित जो उदाहरण है वो 2 उदाहरण अपन हल किए। तो इसके आगे प्रकीर्ण संग्रह, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में पहला उदाहरण है, त्रिभुज ABC में BDC मध्यता है, BDC मध्यता है, और BD कितना दिया है 7, BC कितना दिया है 20, और निम्नलिखित के अनुपात ज्ञात करो, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पर कोई भी त्रिभुज समरूप नहीं दिया है, खाली क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने को इस सवाल में क्या ढूंढना पड़ेगा, इसमें क्या समानता है, आधार समान है या ऊंचाई समान है, ये ज्ञात करना पड़ेगा। मैं अभी इसमें देखते हैं अपन, BC बराबर BD प्लस DC, कारण BDC मध्यता है, तो BC बराबर BD प्लस DC। BD का मान 7 है, BC का मान 20 है, वो रखो, BC की जगह 20 रखा, BD की जगह 7 रखा और DC वैसा ही रखा। फिर 20 में से 7 को घटा दो तो आएगा 13, तो DC का मान कितना होगा 13 होगा।
फिर पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, कौन सा, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ए डी सी। इन दोनों में आधार बी डी, पहले का आधार क्या है बी डी और दूसरे का आधार क्या है डी सी, एक रेखीय है। ये दोनों आधार कैसे है, एक रेखीय है और दोनों का सामान्य शीर्ष बिंदु है ये। दोनों त्रिभुजों का सामान्य शीर्ष बिंदु क्या है, ये है। इसलिए दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई कैसी होगी, समान होगी। यदि दोनों त्रिभुजों का आधार एक रेखीय हो और शीर्ष बिंदु सामान्य हो तो उनकी दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। तो यदि ऊंचाई समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, संगत आधारों के अनुपात के बराबर। ये देखो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों का अनुपात है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए, पहला ही लिया अपन, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर बी डी बटे डी सी। यह आधार है दोनों के। इसका आधार, पहले का आधार बी डी है और दूसरे का आधार क्या है डी सी, बी डी बटे डी सी। और बी डी का मान कितना है 7 और डी सी का मान अपन निकाला है कितना 13, तो 7/13 ये आया पहले क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया 7/13। इसी प्रकार दूसरा क्या है ए बी डी, ए बी डी इसका तो आधार तो मालूम है 7 है, और ए बी सी, ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का भी आधार कौन सा है बी सी, वो कितना है, वो 20 है, दिया हुआ है अपने को 20 है बी सी का मान। मतलब दूसरे का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा फिर 7/20, कितना आएगा 7/20। और तीसरे का एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी, एडीसी, एडीसी का आधार कौन सा है डीसी, और एबीसी, एबीसी का आधार है बीसी। भाई ये जो है इस बड़े का आधार है बीसी और छोटे का आधार है डीसी। ये भी तीनों बिंदु कैसे एक रेखीय है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी कितना आएगा, इसका आधार है बीडी और बीडी का मान कितना है 7 और बीसी कितना है 20, तो 7/20। एडीसी, एडीसी का आधार है 13, अपना सॉरी आधार डीसी है, तो डीसी का मान कितना है ज्ञात किया अपन 13 और बीसी का मान है 20, तो 13/20। मतलब तीसरा क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा 13/20। ये देखो ज्ञात किया हुआ है। इसी प्रकार त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एबीसी में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर बीडी बटे बीसी, मतलब कितना है उसका मान 7/20, ऊंचाई समान। और एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी तथा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी में एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर डीसी बटे बीसी, इसमें भी ऊंचाई समान, तो 13/20। इस तरह से अपन ये पूरा सवाल हल किया। उदाहरण दूसरा, अभी इसमें क्या दिया है, आकृति में एडीसी मध्यता है, क्या है एडीसी, और दूसरी मध्यता है बीईसी, क्या है बीईसी। बट डी समांतर भुजा ए बी, और एडी दिया है अपने को 5, डीसी दिया है 3, बीसी दिया है, ये बीसी जो है ये 6.4 दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है अपने को, बी का मान, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें बीसी दिया है 6.4 और एक्स बी दिया है एक्स, तो इसी कितना आएगा 6.4 माइनस एक्स आएगा। अभी देखते हैं अपन त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर ज्ञात किया है, बीसी बराबर बी प्लस ईसी, बीसी मध्यता है, बीसी का मान है 6.4, बी का मान है एक्स, ईसी का मान ज्ञात करना है। तो 6.4 में से एक्स घटाओ तो आएगा ईसी का मान, 6.4 माइनस एक्स, ये क्या होगा ईसी का मान। अभी ये जो त्रिभुज है एबीसी, इस त्रिभुज में डी समांतर क्या दिया है, ए बी दिया है, डी समांतर ए बी, देखो देखो उदाहरण में दिया है डी समांतर ए बी। और त्रिभुज में यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो कौन सा प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं अपन हल करने के लिए, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। कौन सा प्रमेय, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। क्या है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो उन भुजाओं के
अनुपात जो है वो समान होते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर दोनों सी डी ई डी जो है ये ए बी के समांतर है, तो सी डी बटे डी, सी डी यहाँ से शुरुआत करने का। त्रिभुज में एक ध्यान में रखने का कि एक जो शीर्ष बिंदु होता है एक ही, वहाँ से शुरू करने का, यहाँ से ए से शुरुआत नहीं करने का। ए से यदि शुरुआत किया तो गलती होने की संभावना अधिक है, तो इसलिए सी से शुरुआत करो। सी डी बटे डी ए बराबर सी बटे ई बी, सी से शुरुआत किया तो सी से जाने का नीचे भी, तो सी डी बटे डी ए बराबर सी बटे ई बी। मान रखा, सी डी का मान है 3, ए डी का मान है 5, तो बराबर सी का मान है 6.4 माइनस एक्स और ई बी का मान x। तो इस तरह से यहाँ पर तिरक गुना किया, तिरक गुना करने के बाद 3x बराबर 5 से गुना किया 6.4 को तो 32 आया, फिर 5 को 1 से गुना तो 5x आया, फिर 5x माइनस है इधर, तो इधर लाया तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा। 3x और 5x जोड़ा तो 8x हो जाएगा बराबर 32। तो x बराबर 32/4, तो भाग दिया तो 8 से भाग दिया तो 32 को कितना आया 4, तो b बराबर 4। इस तरह से b का मान कितना आया 4 आया, मतलब x का मान 4 तो b का भी मान 4 आया। उदाहरण झाली का वेळ, ठीक है पूर्ण करूँगे तो माता। तो उदाहरण तीसरा जो है इसमें क्या है, त्रिभुज PQR में रेख PM माध्यिका है। क्या है माध्यिका। PMQ तथा PMR के समद्विभाजक भुजा PQ तथा भुजा PR को क्रमशः बिंदु की X और बिंदु Y पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, XY समांतर QR। क्या सिद्ध करना है, XY समांतर QR। अब ये जो उपपत्ति है, मतलब जो सिद्ध करना है अपने को, इसमें क्या लिखा है, रिक्त स्थान दिए हुए 1 2, मतलब पहला एक ही गिना जाता है इसको, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 रिक्त स्थान दिए। तो ये रिक्त स्थान जो है कैसा भरने का। अभी ये जो आकृति है, इस आकृति में 2 त्रिभुज है। पहला त्रिभुज लेने का PQM, और PQM त्रिभुज में MX जो है, MX कोण M की समद्विभाजक है। MX जो है कोण M की समद्विभाजक है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगाओगे, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक गुणधर्म। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक गुणधर्म से क्या आएगा, इनका जो अनुपात है कौन सा, PM बटे MQ बराबर PX बटे XQ। ये देखो PM बटे MQ बराबर PX बटे XQ, मतलब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है PX बटे XQ बराबर PM बटे MQ, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। अभी दूसरा त्रिभुज लो, कौन सा, PMR। PMR में कोण M की समद्विभाजक क्या है, MY है। इसलिए यहाँ पर ये समद्विभाजक होने के कारण इधर भी अनुपात लेने का, PM बटे MR बराबर PY बटे YR, PY बटे YR। मैं यहाँ पर देखो PY बटे YR बराबर PM बटे MR, इसको नंबर दिया 2। 1 और 2 में देखो, 1 और 2 में क्या समान है, 1 और 2 में क्या समान है, PM PM समान है और PM PM समान है, और M बिंदु जो है QR का मध्य बिंदु है, और तो M बिंदु जो है वो QR का मध्य बिंदु है। तो इसलिए QM बराबर क्या होगा, MR। QM बराबर MR, तो मतलब ये जो QM है और ये MR, ये दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। PM PM तो समान है ही, और ये मध्य बिंदु होने के कारण ये दोनों भाग समान है। तो ये जो 1 और 2 से एक जो भाग है ये दोनों समान है, तो इसलिए ये जो दूसरा भाग है वो भी समान होगा। कौन कौन सा, PX बटे XQ बराबर PY बटे YR। ये देखो PX बटे XQ बराबर PY बटे YR।
इधर एम क्यू बराबर एम आर दिखाया गया है, बिंदु एम में क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो यदि अनुपात समान हो इन भुजाओं का पी एक्स बटे एक्स क्यू पी वाई बटे वाई आर समान होने के कारण ये जो समानुपात का मूलभूत प्रमेय का जो विलोम है, विलोम में क्या है, यदि अनुपात समान हो तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यदि समान हो तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। समानुपात के मूलभूत प्रमेय का जो विलोम है, उस विलोम से एक्स वाई समांतर क्या होगी, क्यू आर, एक्स वाई समांतर क्यू आर होगी। इस तरह से ये उदाहरण को आपण हल कर सकते हैं। आता मग हे शेवटचा आठवणच घेतो ना, आता एवढं जे आता काय वाटतं नाही आहे, हे शेवटचं जे। तो आकृति में रेख एक्स वाई समांतर एसी, एक्स वाई समांतर एसी और 2ax बराबर 3bx और एक्स वाई कितना है 9, एसी का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिए हुए 1 2 3 और 4 5 6, मतलब ये 6 दिए हुए रिक्त स्थान। तो यहाँ पर नंबर कितना होगा 3, 4 होगा तो 2 नंबर का होता है और 6 रिक्त स्थान होगा तो 3 नंबर का होता है। ये उदाहरण 3 नंबर के लिए आएगा। तो एक्स वाई समांतर एसी है और जानकारी क्या दी है, 2ax बराबर 3bx, फिर ax बटे bx बराबर 3/2। ये जो है ये bx इस साइड भाग हो गया और 2 इस साइड भाग हो गया, मतलब ax बटे bx बराबर 3/2। फिर ax बटे bx, ax प्लस bx क्या किया अपन, हर को अंश में जोड़ा, हर को अंश में जोड़ा। तो यहाँ पर भी देखो 2 को 3 के साथ जोड़ा, 3 + 2/2। कौन सी क्रिया है बोलते हैं उसको, योगानुपात की अभिक्रिया, योगानुपात की क्रिया से, योगानुपात की क्रिया से। 3 + 2 कितना होगा 5, 5/2। तो त्रिभुज BCA में, त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज BYX, ये दोनों त्रिभुज जो है BCA और BYX ये कैसे होंगे, समरूप। कारण कौन सी कसौटी, को कसौटी के अनुसार समरूप है। फिर उनके भुजाओं का अनुपात पहला और तीसरा BA, इसका पहला और तीसरा क्या है BX, BA बटे BX बराबर AC, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, इसका दूसरा तीसरा YX, मतलब CA बटे YX, कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। फिर BA का मान कितना है 5, BA का मान कितना है 5, BX का मान कितना है 2, 5/2 बराबर AC, XY का मान दिया है अपने को सवाल में कितना है 9। फिर 13 गुना करो, 13 गुना किया तो 9 गुना 5 45 हो जाएगा और 45/2 आएगा 22.5। तो AC का मान कितना आया 22.5। इस तरह से अपन पूरा इस तरह उदाहरण हल किया और ये जो पहला प्रकरण है अपना समरूपता यहाँ पर खत्म हुआ। धन्यवाद।